हाँ जी, 12th का मैथ्स का पेपर है हमारा किस तारीख को? 8 को ना, लगभग 7 से 8 दिन की छुट्टी है। तो देखिएगा, जब ज़्यादा छुट्टी होती है मैंने देखा हमेशा एक प्रॉब्लम होती है। अब आज पढ़ने को जैसे मन नहीं करेगा किसी को है। मैं आपको सबसे पहले आपको एक चैप्टर बता दूं। देखिए, करना काम आपको है। 12th का बच्चा थोड़ा सा मैच्योर होता भी है, फिर भी ना मेरा मानना है कि क्लैरिटी इन वर्किंग बहुत हेल्प करती है। मैं आपको पहले 40 नंबर के वो चैप्टर बता रहा हूँ जो आप 2 दिन में मैक्सिमम 3 दिन में रिवाइज कर लोगे, जो आसान है। और अगले 40 नंबर आप 10 दिन पढ़ लो तब भी पक्के नहीं होंगे। तो होता क्या है, हमारी एक मेंटेलिटी ये होती है, जो आता है उसे रिवाइज नहीं करेंगे, और जो नहीं आता है उसके बारे में सोचते रहेंगे और उसे ही रिवाइज करते रहेंगे। तो ये मत करिएगा। शुरू के 3 दिन, आज रात, कल, परसों, 2 तारीख तक अपने 40 नंबर पक्के करने, 40 नंबर का रिवीजन करना है, और उसको वर्कशीट, असाइनमेंट, PYQ, वो सब चीजें उसके अकॉर्डिंगली करना है। सबसे पहले चैप्टर आपको उठाना चाहिए, आज ही उठाना चाहिए मेरे ख्याल से, LPP 4 या 5 मार्क्स का पेपर आ जाएंगे, और मेरे ख्याल से इसमें कुछ नहीं है, कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। एक MCQ, एक 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक MCQ और एक 4 मार्क्स की तीसरी। 5 मार्क्स का पेपर है, 1 घंटा पढ़ लो, वर्कशीट में भी दे दूंगा, काम आपका मेरे ख्याल से इजीली खत्म हो जाएगा। सबसे पहला चैप्टर उठाइएगा, 5 नंबर 1 घंटे में पक्के करिएगा। दूसरा चैप्टर आप उठाइएगा वेक्टर और 3D। मेरे को लगता है 90% बच्चों का ये चैप्टर जिन्होंने प्रॉपर पढ़ा है वो सही होगा, नहीं होगा तो पूरा कर लेंगे। बोर्ड में 13 या 14 मार्क्स का आ जाएंगे। 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पक्का आना है, 3 का भी पक्का आना है, 2 का भी आना है, और 3 या 4 MCQ आने। सबसे ज्यादा वेटेज का है, और एक दिन 4 घंटे से 5 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। रिवाइज कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ वह काम कर लीजिएगा। और तीसरा चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ये पूरा एग्जैक्ट 10 मार्क्स का है। ये 3 चैप्टर 30 मार्क्स के आपके लगभग आ रहे हैं, 28 से 30 मार्क्स के, और 36 घंटे में मैक्सिमम 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। होता क्या है, जब आप पॉजिटिव रहते हो ना तभी चीजें अपने आप होनी शुरू करती है। आपने फिजिक्स का पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, नहीं हुआ, दिमाग चल गया, जो आता था उसमें भी दिमाग हो गया। पहला करा, दूसरा करा, तीसरा करा, चौथा करा, हो गया, तो अपने आप फ्लो बन जाता है। फ्लो बनाइएगा मैथ्स में। कोई भी बच्चा उस पर फोकस ना करे 28 और 1 में, जो उसके चैप्टर वीक है। जो चैप्टर वीक है उसे आप मेरे पास आ जाओ, मेरे पास करना शुरू कर दो, मेरे पास बैठ जाओ, उन्हें अलग से पढ़ लो। पर रिवीजन में सबसे पहले 3 चैप्टर आपको ये वाले जरूर करने ही करने हैं। इसके बाद एक चैप्टर है इनवर्स, केवल 2 मार्क्स पाने। अगेन LPP की तरह 1 घंटे में हो जाएगा, है ना। उसमें आपको सिर्फ ग्राफ के अलावा केवल प्रिंसिपल वैल्यू आती है, और इसके अलावा उसमें कोई नंबर नहीं आता। यहां तक का तो मेरे ख्याल से हर बच्चे के लिए इजी होना चाहिए, चाहे आपके पास कोई भी कुछ भी हो। 5th चैप्टर में आपको नाम दूंगा रिलेशनशिप फंक्शन, क्योंकि ये चैप्टर भी 7 से 8 मार्क्स का जरूर आता है। 1 3 का, 1 2 का, और 2 या 3 MCQ का, 1 5 का, बाकी MCQ। ये आपके 5 चैप्टर अराउंड 40 मार्क्स का आधा पेपर ले लें। अभी मैंने इसमें डिफरेंशियल ले लिया, मैंने इसमें आपका इंटीग्रल ले लिया, कुछ नहीं लिया मैंने आपका। तो मुझे बताओ इसके अलावा हमें करना क्या है। आप इंटीग्रल अनलिमिटेड करते रहिएगा, खत्म नहीं होने का। डिफरेंशियल अनलिमिटेड करते रहिएगा, खत्म नहीं होगा। तो सबसे पहले आप, मैंने बता दिया, डिसाइड आप करिएगा, लेकिन बनाइएगा कि ये चैप्टर मैं पहले करूंगा। आप कह लो नहीं कि मुझे ना वेक्टर ठीक ही नहीं आती, आप मैट्रिक्स में लेकर लो। मैट्रिक्स में फिर मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा कि क्या क्या चीज करनी है, क्या क्या चीज नहीं करनी। तो मैंने बता दिया कि
ये 5 चैप्टर आप पूरा करें। इसके बाद जो आपके पास बचता है, एक प्रोबेबिलिटी बचता है, एक पूरा डिफरेंशियल और एओडी बचता है, और एक आपके पास पूरा इंटीग्रल बचता है। इंटीग्रल, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 8 मार्क्स के, ये आपके पास 12 मार्क्स के, और ये आपके लगभग 22 मार्क्स के। आपको कैसे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी का आपको देखना है। अगर आपका 5 या 6 चैप्टर तक वीक जो है उसको आप अलग से आना शुरू कर दो टाइम लेके, मतलब मैं टाइम दे दूंगा कि भाई आज ये पढ़ना भी आप लोगों से बात करके। इंटीग्रल आपको तसल्ली से खुद करना पड़ेगा, है ना, जब मेरे पास बहुत लंबा बैठना पड़ेगा तब आपका इंटीग्रल होगा। इंटीग्रल क्या होता है, वो कवर नहीं होता आसानी से। डिफरेंशियल में कुछ ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, डिफरेंशियल की तो प्रैक्टिस करनी है आपको, ज्यादा लिखकर भी क्लियर नहीं है। ये 6 चैप्टर आपको मैं, या आप खुद भी बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो, 7वें 8वें में बहुत ज्यादा टॉपिक में करना है। इन्हें 2 चैप्टर्स को कभी भी पहले नहीं उठाना है, कम से कम 2-3 दिन तो मत उठाओ, पहले बाकी सब कर लो, फिर फोकस उस पर होगा। ये बात क्लियर करेगा सबसे पहले, सही। तो हमारा जो 40 नंबर का पेपर है, लगभग 30 to 40 मार्क्स का पेपर है, इसे सबसे पहले आप कवर करेंगे। और आज कोशिश करो एक चैप्टर जरूर खत्म करना, ये मत सोचना कल से शुरू करेंगे। आज रात का चैप्टर एलपीटी जरूर खत्म करिएगा, और कल कौन सा पढ़ना है पहले वो आज रात को डिसाइड करके सोइएगा। इतना करते ही तुम्हारा समझ लो काम आपके पास अपने आप हो जाएगा। और करने में आपके पास 27 तारीख से 7 तारीख तक के दिन है। एक चैप्टर आप आज जरूर पढ़ेंगे, और कोशिश करो 4 तक खत्म हो जाए। आपका 5 तक फुल डिवीजन खत्म होना चाहिए, वैसे 4 तक कोशिश करो, 5 को लास्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे 27 को आपने एलपीपी कर लिया, अगर आप में दम बचता है तो इन्वर्स कर लो, 2 नंबर का टॉपिक है, और नहीं बचता है तो कोई बात नहीं है, आप एलपीपी 27 से कर लो। लेकिन कल तक आपको अगर 20 नंबर का पेपर करना है तो आप देख लो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। आप इसमें से वेक्टर थ्योरी कर लो, खाली मैट्रिक्स कर लो, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कर लो, इनवर्स कर लो, और रिलेशन फंक्शंस मैं कराऊंगा आपको एक बार, तो वो आपका एक बार 2-3 घंटे की क्लास लेके आपके अकॉर्डिंगली काम कर लेंगे। ज्यादा मैं बता नहीं रहा, क्योंकि मुझे बताया सबकी स्पीड, सबकी चाल अपने अपने आप से ही होनी है। हो सकता है आप अपने फ्लो पे करो, आप हो सकता है मेरे फ्लो से काम करो। मैं आपको किसी को प्रेस नहीं करना नहीं कि ऐसे ही करो या ये करो, आपकी मर्जी है। मैं आपके पास अवेलेबल हूं काम को करने के लिए, किस तरीके से आपको काम करना है, सही। मैंने आपको मोटा मोटा बना दिया है, आप इसे अपने आप अकॉर्डिंगली बना के डिस्कस करो। अब अगर हमारे को एलपीपी पढ़ना है, एलपीपी में कुछ थ्योरी मैंने लिखवाई हुई है, कुछ मैं आपको अभी एमसीक्यू दे रखे होंगे, नहीं तो मैं कुछ और भेज रहा हूँ आपको, उसको देख लो एमसीक्यू में। प्लस 3, 4 या 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो ग्राफ पे। ग्राफ के अंदर मैं आपको बताऊं, ये 2 क्वेश्चन किसकी, या तो बाहर का एरिया आता है, बाहर के एरिया में एक लाइन लेनी होती है, याद करो, ये वाली जेड की सी एक लाइन लेनी होती है, याद है मैंने बताई थी जेड की एक लाइन लेनी होती है। और अगर 3 लाइन होंगी तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आपके पास अंदर का एरिया है। मैं आपको क्वेश्चंस बता सकता हूं कौन से क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप समझदार हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन रिवीजन में उठाने हैं। मेरे से आप बस वो क्वेश्चन पूछेगा सर कौन से 10 क्वेश्चन करने हैं या 5 क्वेश्चन करने हैं, हमारा पूरा एलपीपी रिवाइज हो जाए। मेरी वर्कशीट, मैंने वर्कशीट दी हुई इसकी, एलपीपी किया नहीं, कोई पन्ना दिया हुआ, ये खाली एनसीईआरटी से कराया था, खैर एलपीपी की नहीं दी हुई। मैं अभी आपको आज एक अभी दे दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा, आप उसका प्रिंट आउट करा लो, पीडीएफ में करा दे दूंगा, या क्या मेरे से ले जाने, मेरे पास प्रिंट एक तो मैंने करा रहा। अगर मैं आपको 2-3 चैप्टर ये बता रहा हूं, मैट्रिक्स से कुछ नहीं आता है, डिटरमिनेंट से सॉल्विंग 5 नंबर की आनी है, मैट्रिक डिटरमिनेंट के 4 एमसीक्यू आते हैं,
कोई सा सवाल उठा के देख लो। तो मैट्रिक डिटरमिनेंट में 3 एमसीक्यू तो पक्के हैं, 1-2 नंबर का सवाल आ जाएगा, या ज्यादा ज्यादा क्या होगा कि 3 एमसीक्यू आ जाएगा। और गलती से मैट्रिक से क्वेश्चन नहीं आया 5 मार्क्स का, वैसे आज तक ऐसा हुआ नहीं, बहुत रेयर है कि नहीं आया। सॉल्विंग क्वेश्चन आएगी, 1-2 नंबर का और 3 एमसीक्यू या खाली 4 एमसीक्यू आपके पास आएंगे। मैट्रिक डिटरमिनेंट में 100 एमसीक्यू लगाने हैं आपको, कम से कम 100 एमसीक्यू। कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, हमारी बुक में देखो, पीवाईक्यू में देखो, मैं आपको एक भेज दूंगा, उसमें देखो, पहले आप एक बार पढ़ लो। मैट्रिक डिटरमिनेंट में 4 एमसीक्यू और वेक्टर थ्योरी के 3 एमसीक्यू, दोनों चैप्टर से 7 एमसीक्यू आने हैं। तो इन 2 चैप्टर को एमसीक्यू करने हैं आपको। इसके लिए सबको पता है थ्योरी से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आना है, या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इंटरसेक्शन पॉइंट या इमेज। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक लाइन गिवन है, उसको 2 परपेंडिकुलर गिवन है। वेक्टर में वैरायटी ज्यादा है, तो वेक्टर से क्वेश्चन आता है 2 का और 1-1 का। 3D याद आती है, वेक्टर कम आता है। 5 मार्क्स का वेक्टर आएगा तो 8-9 मार्क्स की 3D आएगी। पहले 5 चैप्टर कर लो। अगर आपने 1 तारीख की शाम तक एलपीपी, वेक्टर, 3D, मैट्रिक डिटरमिनेंट, इनवर्स के चैप्टर कर लिए तो आपका पेपर अच्छा अपने आप हो जाएगा। अपने आप को ये डिटरमाइन करो कि ये काम आपको करना ही करना है इन एन एवरी केस। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, सही। मैं इससे ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं। टाइम आपको किस टाइम आना है, आना चाहते हो या नहीं चाहते हो, आपसे बात करके भी पता लग जाएगा। बेटा बंद कर देंगे, बाकी घर में तैयारी करिएगा। ये मैंने बता दिया है, कुछ भी हो, जब भी आना हो, सुबह, दोपहर या शाम, वो आप टाइम बता दीजिए, क्योंकि कल से 10th का भी पेपर है।